जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा को दी एक और सौगात। रीवा शहर के लक्ष्मण बाग में श्री रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय का हुआ शिलान्यास। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ला व अध्यक्षता सांसद जनार्दन मिश्रा ने की। इस अवसर पर विंध्य के संस्कृत विद्वान व विद्वत जन भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही महाराजा पुष्पराज सिंह भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 सितंबर को अपने आवास में विंध्य के संस्कृत विद्वानों को आमंत्रित कर इस पुण्य की आश्वस्ति दी थी। 4 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में इसी वर्ष से शिक्षण सत्र आरंभ करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने व तत्काल प्रभाव से प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। हम आपको बता दें कि जनसंपर्क एवं पीएचई मंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पिछले 1 दशक से सतत प्रयासरत हैं। इसके लिए विधानसभा में 2 बार अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था। विधानसभा के विगत सत्र में सर्वसहमति से पारित हुआ अशासकीय संकल्प पर संज्ञान लेते हुए शासन ने प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जिसका परिणाम 4 अक्टूबर की मंत्रिपरिषद में सरकार के उपरोक्त निर्णय के रूप में सामने आया। रीवा के संस्कृत विद्वान पिछले 3 दशकों से लगातार संस्कृत विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। लक्ष्मण बाग संस्थान महाराज विश्वनाथ सिंह के समय से उत्तर भारत में संस्कृत और वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्थान रहा है। बहुत लंबे समय से रीवा में संस्कृत विश्वविद्यालय की मांग स्वामी ऋषि कुमार जी के समय से लेके और बाद में स्वर्गीय भगवान दत्त शास्त्री जी, कुशल प्रसाद शास्त्री जी और ऐसे पंडित राम सागर शास्त्री जी से लेके बहुत से हमारे आचार्य शास्त्री और संस्कृत के जो विद्वान रहे हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि रीवा में विश्वविद्यालय होना चाहिए संस्कृत का। लेकिन ये मांग उठाई तो जाती रही, लेकिन किसी वजह से वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आज वो इस धरती पर भले ना हो, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे उनके वो तपस्या आज सफल हुई है, पूरी हुई है। और आज हम लोगों ने पूरे उत्साह के साथ आज यहाँ इसका शुरुआत करने के लिए पूजन किया है, हवन किया है और यहाँ पर विद्वानों के प्रवचन हुए हैं और अब इसका श्री गणेश हो चुका है। इसमें एडमिशन शासन ने जो आदेश किया है उसमें लिखा है कि इसी सत्र से शुरू करना है, इसको प्रवेश शुरू करना है। और इसके लिए उज्जैन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं तुलसीदास परुहा जी, उनको यहाँ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है, जिससे कि वो सारी व्यवस्थाएं करें। और ये जो संस्कृत ये जो लक्ष्मण बाग का जो स्थान है, इसको उज्जैन विश्वविद्यालय से जो भी किराया होगा, यहाँ पर कमरे जो अभी एसएफ वालों ने कैप्चर किया था, उपयोग कर रहे थे, अब वहाँ पर कमरों में ये लगेगा। और बाद में आने वाले समय में फिर बाद में हम लोग इसके लिए बड़ा बजट मंजूर कराएंगे और फिर यहाँ पर अलग भवन बन के, और जैसे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय बन के तैयार हुआ है, ऐसे ही रीवा विश्वविद्यालय बन के तैयार होगा। और इसकी प्रतिष्ठा जिस तरह से काशी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की है, उस तरीके से यहाँ की प्रतिष्ठा स्थापित होगी, ऐसा सभी विद्वज्जनों का मानना है। संस्कृत के लिए छात्रों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि संस्कृत से लोग किनारा काट रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है जब संस्थान नहीं होते हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं। देखिए, पहले जर्नलिज्म के कोर्स और अन्य प्रकार के कोर्स जब तक माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय नहीं था तो लोग यहाँ पर लेने से बचते थे, लेकिन अब वहाँ पर लाइन लगी हुई है एडमिशन कराने वालों की। तो जब ये खुलेगा तो स्वाभाविक हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है, पूजा पाठ नहीं है जो संस्कृत के बिना संभव है। तो लोगों को जब ये लगेगा कि संस्कृत पढ़ने से भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो लोग फिर प्रेरित होंगे। जब तक ये केंद्र नहीं था तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे संस्कृत का क्षरण हो रहा है। और जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना विद्वज्जनों से कि सनातन को यदि बचाना है तो संस्कृत को बचाना पड़ेगा। और जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं वो सनातन समाप्त हो जाए ये चाहते हैं, और उसके लिए संस्कृत समाप्त होगी ये वो जानते हैं। इसलिए वो संस्कृत की उपेक्षा करना, उसके लिए माहौल बनाना, लंबे समय से हम लोगों को ऐसी विचारधारा के लोगों को सरकारों में काम करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए हमारे जो धार्मिक संस्थान है उपेक्षा के शिकार रहे। लेकिन आज आप देखिए, रीवा में ही आप देख लो, रानी तालाब को देख लीजिए, चिरोला मंदिर के तालाब को देख लीजिए, वहाँ के विकास को देख लीजिए, बसामन मामा का जो देवस्थान है वहाँ जाके देखिए, भैरव बाबा का जो विशाल मूर्ति है वहाँ पर कितना भव्य मंदिर बन रहा है, कष्टहरनाथ, देव तालाब, ये जो देवस्थान है इसका जितना विकास होगा उतना ही सनातन मजबूत होगा।
और जितना संस्कृत का विकास होगा उतना ही सनातन मजबूत होगा। तो हम लोग सिर्फ भौतिक विकास पर काम नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक विकास पर भी पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। संस्कृत महाविद्यालय के लिए जो प्राचीन महाविद्यालय है उसके लिए क्या उत्थान के लिए क्या करें? उसके उत्थान के लिए भी समय समय पर जिस प्रकार की बातें आती हैं वो सब व्यवस्थाएं अब और जोर पकड़ेगा। ये आज का जो ये सौगात का शुभारंभ हुआ है, इससे हमारे अगल बगल के महाविद्यालय और विद्यालय सभी को बल मिलेगा।